नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज़ 18। हमारे साथ इस वक्त हैं खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर और हम इनसे बातचीत करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो खगड़िया के संदर्भ में एमपी के सामने सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों ने सवाल किए हैं कि ये पूछाइएगा एमपी से, ये पूछाइएगा एमपी से। आज हम वो सारे सवालों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मौर्य न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका भी नयन जी। कई सवाल उठते हैं कि आपके एमपी मतलब मैं कई सवाल करता हूं कि आप एमपी के बारे में कुछ काम बताइए। एक आजकल सर्वे भी मैं कर रहा हूं तो उसमें कोई लोग काम नहीं बता पाते हैं कि हमारे एमपी कुछ काम भी किए। ऐसी स्थिति क्यों है? हमको तो नहीं लगता कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और इस बार जितना शिलान्यास उद्घाटन हमने किया है और ख़ास करके आप अगर सदर हॉस्पिटल देखें उसमें चाहे मेरा अपने फंड से हो या जो CSR का फंड होता है विभिन्न विभाग से, PSU से, उससे ला करके या फिर नीति आयोग से मेहनत कर करके हम लोगों ने DM साहब में भी उसमें उनका भी बड़ा सहयोग रहा जो पिछले DM थे। तो आप एक उदाहरण के तौर पर सदर हॉस्पिटल ही को देख लीजिए। वो ऐसा हॉस्पिटल 2-4 महीने के अंदर ही हो जाएगा, ऑलरेडी हो गया है, लेकिन उसका विधिवत रूप से अभी उद्घाटन और कुछ फिनिशिंग बाकी है। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा था। अभी कई आपके जो प्रतिनिधि जो आपने नियुक्त किया है उनसे मैंने सवाल भी किया था। तो वो जैसे खगड़िया पुल का निर्माण, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। जो लोग एंट्री करते हैं खगड़िया में, वहाँ से लेके कई चीज़ें गिनवाई। हम इस योजना जो आपने काम किए हैं, जो गिनवाए गए हैं आपके ज़रिए, वो मैं आपको यहाँ पे पेश करूँगा दर्शकों, इसलिए मैं इन बहुत सारे विस्तार में नहीं जाऊँगा। लेकिन क्या कारण है कि लोग नहीं कह पाते? आप 9 साल होने को है एमपी, लोग नहीं कह पाते कि एमपी साहब कुछ काम भी करें। मैं इस चीज़ का कारण जानना चाहता हूँ। आपने किया क्या है वो मैं तो दिखाऊँगा लोगों को। अब जैसे पिछले बार ही चुनाव में हम गए थे 2019 में, तो जहाँ जाते थे वहाँ लोगों को शिकायत ज़रूर रहती थी कि आए नहीं, बहुत कम आए, लेकिन काम तो बहुत हुआ है। रेलवेज़ हो या हॉस्पिटल हो या रोड हो, सड़क, पुल पुलिया, PMJSY सब होता ही है। तो काम के बारे में कोई शिकायत पिछले बार नहीं थी। आने की कमी की शिकायत थी। उस शिकायत को भी हम दूर किया और उससे दुगना तिगना काम तो इस बार ज़रूर हुआ है। वो आप मेरा जहाँ जहाँ बोर्ड हमने लगवाया है उससे भी पता चलेगा। और आपको तो लिखवा ही दिया गया, आप तो उसको पूरा विस्तार से बताएंगे ही। अब जनता को क्यों ये दिमाग में है, हो सकता है कि जनता अपने जो उनके वार्ड सदस्य का काम है उसको भी हम ही से अपेक्षा रखते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन ये तो जनता को, आदमी को समझना चाहिए कि जो MP का जो काम है उससे बहुत ही उसके अलावा भी 1000 काम हमने करते ही रहते हैं, किया ही है, क्योंकि हम MLA भी थे। तो अब ये जनता को क्यों ये है कि काम नहीं हुआ, ये मेरे लिए फिक्र की बात है। और उसको प्रचार करेंगे तो हम समझते हैं कि ज़रूर समझेंगे। क्योंकि पिछले बार जहाँ जहाँ भी हम गए थे, पिछले चुनाव में तो पूरा सघन दौरा 6 विधानसभा का हुआ था। उस टाइम में बोलते थे नहीं काम तो बहुत अच्छा हुआ, रेलवेज़ में हो, हॉस्पिटल में हो, रोड का हो, बिजली का हो, सब कुछ काम सब अच्छा हुआ, लेकिन आए नहीं। इस बार तो काम उसका कम से कम 3 गुना काम भी हुआ है और 10 गुना आए भी हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि लोगों को शिकायत होनी चाहिए। एक शिकायत और रहती है कि आपके नाम के आगे नवाब लगा रहता है। आप नवाब साहब हैं और लोगों के बीच कम जाते हैं। इन शिकायतों को आप कितना हद तक दूर कर पाए हैं? ये सब जो टिकट के उम्मीद में है, उन लोग सब ये भ्रम फैलाते रहते हैं। अब किसी परिवार में पैदा होने का मतलब थोड़ी आदमी अपने कर्म से जो भी होता है। अब 4 दिन से अलौली में है और मुस्तकिल हम समझते हैं कोरोना के बाद से मेरा जितना दौरा हुआ है, शायद ही बिहार में कोई MP इतना दौरा किया होगा, इतना ज़्यादा लोगों से मिलता होगा। तो ये सब शिकायत जो है नवाब लगा हुआ है। ठीक है, परिवार में अगर कोई पैदा हुआ तो वो थोड़ी कोई ये हो जाता है। लेकिन हमने जितना मेहनत किया, हम जितना मिलते ही होते हैं, जितना आसानी से लोग हमसे मिलते हैं और जितना पैरवी हमसे करवाते हैं, हम तो नहीं समझते हैं कि कोई MP इतना करते होंगे। बिल्कुल। एक छोटी सी वानगी हम आपको देते हैं। इनको पटना में बहुत बैक पेन था, लेकिन फिर भी कई लोग मिलने आए, हम लोग भी गए।
तो फिर भी ये उठकर आए और जितनी देर समय दे सकते थे पूरी समय इन्होंने दी और फिर नेक्स्ट डे खगड़िया के लिए भी दौरा किया। तो कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने भी एज ए पत्रकार महसूस किया है कि जो नवाबों वाली बात है वो ऐसा जनता के बीच जब वो लगातार जाते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं रहती। तो इन्होंने कहा भी कि मैं नवाब के घर पैदा लिया हूँ तो नवाब तो कहलाऊँगा ही। तो जिनकी ये शिकायत है उनके लिए ये जवाब था। अब हम ये जानना चाहेंगे, पब्लिक भी जानना चाहती है कि कैसर साहब इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे, इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे। ये बहुत कन्फ्यूजन है महागठबंधन में कि लोजपा इधर एनडीए में। अभी तो बहुत सी पार्टी को ही पता नहीं है कि किधर रहेंगे, तो हम अपना क्या बताएं, वो तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा, मतलब इसमें मतलब अभी तक आप जनता तो जहाँ हैं हम बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही ईमानदारी से हैं। अब पॉलिटिक्स में क्या होता है, कब क्या होता है, हमारी पार्टी जहाँ है हम अभी तो किसी का स्पष्ट नहीं है कि कौन कहाँ रहेगा। नहीं तो वो तो ठीक है, किसी का स्पष्ट नहीं, लेकिन आपके इस जवाब से ये भी तो अर्थ निकाला जा सकता है कि आप पाला इधर से उधर बदल भी सकते हैं। नहीं, आप लोग तो अर्थ निकालते ही रहते हैं और निकालिएगा। हम बहुत ही स्पष्ट होकर बोल भी दे कि हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, फिर भी आप लोग मतलब निकालते ही रहिएगा। तो मतलब निकालिए, देखा जाएगा जो होगा। अभी हम जहाँ हैं वहाँ एकदम बिल्कुल। एक बात और अभी जो चर्चा होती है कि नीतीश कुमार जी का नाम प्रधानमंत्री को लेके उठता। आपका रिश्ते बहुत अच्छे हैं नीतीश जी से भी, नरेंद्र मोदी जी से भी, अमित शाह जी से भी हमने आपको देखा है कि डायरेक्ट आप बात भी करते हैं। तो रिश्ते आपके इतने अच्छे हैं, जनता के बीच जाता हूँ तो कहते हैं चौधरी साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं, इंसान के तौर पे आप मशहूर हैं अपनी इंसानियत के तौर पे। काम को लेके भले सवाल उठता हो लेकिन कोई दुश्मन भी आपका ये नहीं कहता कि चौधरी साहब गड़बड़ हैं एज ए इंसान। तो ऐसी स्थिति में क्या आप जनता को भरोसा दिला पाएंगे कि कौन सा खेमा आपका रहेगा सही से? आपके अंदर क्या चल रहा है? चलिए, सबसे तो आपको पहले धन्यवाद देते हैं कि आपने कम से कम लोगों के बीच में ये है कि अच्छे इंसान है, ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है। और कुछ हो कि नहीं हो तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आपने ये बात बताई कि जनता से आप तो दिन रात, आप लोग तो पत्रकार हैं, दिन रात मिलते रहते हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है। और इसको हम बरकरार रखें, ऊपर वाला बरकरार रखे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब किस सीमा में जाएंगे तो फिर आप वही बात कर दिए कि अब हम क्या बताएं कि किस। अभी तो हम बोल रहे हैं कि जहां हम हैं मजबूती से हैं, हमारी पार्टी कहां क्या करती है ये हम लोग को भी पता नहीं है। अब बहुत सी ऐसी पार्टी हैं बिहार में जो बहुत से दलें हैं जो अभी तो कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिहार में एनडीए महागठबंधन का मुकाबला कर पाएगा? ये तो वक्त बताएगा भाई। अब तो पब्लिक को समझना तो बड़ा कठिन काम है। जहाँ जाइए अलग अलग तरह के राय आता है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री वाले बयान पर आप कुछ कहेंगे? नीतीश कुमार जी तो हम तो जितना बयान सुने आज तक, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। उनका कहना यह है कि ऑपोजिशन यूनाइट हो। अब इसी उसमें लगे हुए भी हैं। हम तो जितना बयान उनका सुने हैं, उनके लोग बोलते होंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। आप तो केंद्र में रहे भी हैं, और एक चीज़ अभी जो महिला वाला इशू उठा है, महिला जो पहलवान है, आपको क्या लगता है उस इशू पे एज ए एमपी, एज ए एक लीडर आप क्या सोचते हैं देश के लिए कि वहाँ क्या स्थिति जो अभी बनी हुई है कि जो डिमांड है उसको लेके जो बातें उठ रही हैं? नहीं, एक गंभीर डिमांड है और इसको संजीदगी से लेना चाहिए। और अभी तक क्यों नहीं उस पर कोई हस्तक्षेप किया गया सरकार की तरफ से, ये हमको भी ताज्जुब की बात लगती है। ऐसे सेंसिटिव मामला में ज़रूर बातचीत होनी चाहिए, छानबीन होना चाहिए, और इसको खाली कारपेट के नीचे दबा देने से हम नहीं समझते हैं कि ये सही तरीका है। ठीक है, कारपेट के नीचे एक चीज़ और दब रहा है खगड़िया में, वो है क्राइम को लेके जो स्थिति है, आपको जो रिपोर्ट मिलती है वो हम जानना चाहेंगे कि आप कितना जान रहे हैं कि खगड़िया में क्राइम की स्थिति क्या है, जो हम एक सांसद से जानना चाहते हैं। क्राइम का तो सारे लोग जानते हैं, एक सांसद क्या, सारी जनता जानती है कि क्राइम काफ़ी बढ़ गया, और ख़ास करके चुने हुए जनप्रतिनिधि या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
उनका काफ़ी इधर मर्डर्स हुआ, जो बहुत एक अफसोस और फिक्र की बात है। और प्रशासन को उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। दे भी रहे, लगातार एसपी साहब से बात होती है तो वो भी बोलते हैं कि अगर क्राइम कहीं होता है उसको हर जगह तो मतलब कि फोर्स नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्राइम होने के बाद उसका एक्शन क्या होता है ये ज़रूरी चीज़ है। ऐसा लगना चाहिए कि प्रशासन का डर है, जो अभी दिख नहीं रहा है। ये अफसोस की बात है। लेकिन एसपी साहब ने खुद ही बोला कि क्राइम तो होता है, क्राइम हो ही रहा है, कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन फ़ौरन होना चाहिए। ये हम लोग को दिख नहीं रहा है। एसपी साहब बोलते हैं कि उस पर पूरा हम लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं। चलिए हम लोग यही जो पूर्व विधायक हैं रणवीर यादव, वो लिखते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि कोई आंदोलन, कोई धरना या प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। उनसे भी सवाल किए गए कि आप भी कर सकते हैं। तो ये जो जनप्रतिनिधियों पे भी ये आरोप लग रहे हैं कि कोई धरना प्रदर्शन, सब लोग मौन हैं। ऐसा लग रहा है कि चलिए ठीक है, पुलिस जैसे भी कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि कहीं जागे नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है स्थिति? नहीं, हम लोग लगातार डीजीपी हो, डीआईजी लेवल से हो, आईजी लेवल से हो, एसपी लेवल से हो, लगातार सड़क पे तो उतर सकते हैं। सड़क पर उतरना, अगर किसी चीज़ का निदान होता तब तो सारे जनप्रतिनिधि को इसका फिक्र है ही है, अपने जान का भी डर है तो उतरते। लेकिन उससे खाली आप उतर करके ऐसा थोड़ी है कि एसपी साहब को फिक्र नहीं है कि ज़िला सुधरे। अरे आंदोलन तो ये होता है कि किसी को एहसास दिलाना है। सरकार खुद ही फिक्रमंद है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब बहुत तरह की बात होती है कि जनप्रतिनिधि के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी बहुत तरह के इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कोई अभी एक ज़मीनी का जो डीलिंग का मामला था, पता चला कि मर्डर हुआ था, उसको लेकर के। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माने जनप्रतिनिधि इसीलिए मारा गया। उस बहुत तरह के उनके अपने अपने जो डीलिंग्स हो गए उसके वजह से भी होता है। तो जो भी हो, लेकिन क्राइम तो हो रहा है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और क्राइम पर होने के बाद उस पर कार्रवाई सख्ती से हो, ये ज़रूरी है, ताकि लोगों के दिल में भय हो कि भाई क्राइम करेंगे तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, जो भी हो। बिल्कुल। सांसद का कहना है कि क्राइम जो पुलिस अधीक्षक से या पुलिस प्रशासन से बात की जाती है तो यही देखा जाता है कि वो कितना एक्शन ले रहे हैं। तो जो पुलिस अधीक्षक हैं उनका कहना है कि एक्शन आप देखिए, और घटनाएं तो घटती हैं, कितना फोर्स लगाया जाए। सांसद जी भी इस बात से इत्तेफाक रहते हैं। और अगर कोई बात उठती है कि सड़क पे या आंदोलन की बात, तो तभी की जा सकती है जब पुलिस एक्शन नहीं ले। तो ये बात सांसद खगड़िया सांसद महबूब अली कैसर जी का कहना है। हम एक बात चलते चलते आपका मतलब बहुत लोग खड़े हैं तो चलते चलते एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं कि लगातार क्राइम अब मैं पब्लिक के बीच जाता हूँ। एक तो समस्या मैं पूछना छोड़ चुका हूँ कि राजेंद्र चौक से स्टेशन का क्या होगा। वो मुझे लगता है कि एक श्राप सा है कि आप किसी से पूछना भी गुनाह ही लगता है। वो जब हो जाए तो हो जाए। लेकिन ये जो अपराध है जिसकी डिमांड पहले से रहती है कि मुझे सुरक्षा चाहिए, ठीक है एक्शन तो आप ले लिए, लेकिन सुरक्षा की मांग अगर हम पहले करते हैं तो आप फिर क्या होता है? ये इस पे कभी आप पूछताछ आपने की है? कई मुखिया का डिमांड रहा है, कई जनप्रतिनिधियों तो सुरक्षा के लिए भी हमने एसपी साहब से बात किया था कि बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि उनको सुरक्षा चाहिए, जिनके घर में मर्डर हुआ है या जिनके अगल बगल हुआ है तो उनको सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा देने का एक लिमिट होता है। एसपी को भी फोर्स तो अनगिनत तो है नहीं, लेकिन जो ज़िला से जो प्रोटेक्शन दिया जाता है, जो गार्ड दिए जाते हैं, वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। इसके बाद एक कमेटी बनी हुई है पटना में जो एसपी के रिपोर्ट पर वहाँ पर उसको या तो पास करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत से मामले
2-3 मामला तो हम जानते हैं जिसमें हमने बोला कि भाई इनको प्रोटेक्शन दीजिए, तो बोले कि भाई प्रोटेक्शन दिया होता है इनको 2 महीना 3 महीना जो भी वक्फ हो डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद जो पटना में वो गया तो रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने के बाद हम नहीं समझते हैं कि इस पर भी कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दूसरी चीज़ है कि आपने जो इस रोड के बारे में बात किया, वो शराब तो सबके लिए, हम लोग सभी बहुत शर्मिंदा हैं, जितने जनप्रतिनिधि सबको शर्मिंदा होना चाहिए, हम लोग हैं भी, लेकिन लगातार इसमें 2 साल 3 साल क्या 4-5 साल से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और अब जो है खाली रेलवे का एनओसी की ज़रूरत है, इसमें पीडब्ल्यूडी से लगभग मतलब उसमें कोई अब दिक्कत नहीं है, रेलवे का एनओसी मिलेगा। डीएम भी आए हुए हैं, उनका भी पत्रचार लगातार हो रहा है, हम लोग उसमें लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। और रेलवे का 5 तारीख को सोनपुर रेलवे एमपीज़ को जो मीटिंग होती है वो भी 5 तारीख को है, उसमें भी रखेंगे और एनओसी दिलवाएंगे और काम शुरू होगा। सांसद बहुत अच्छे हैं और सांसद अच्छे स्वभाव के हैं, शालीन हैं, व्यवहारिक हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, नवाब टाइप के हैं, तो थोड़ी सी लोगों को दिक्कतें भी होती हैं, तो हर बात अपने एक किनारे। लेकिन राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक का अगर रोड बन जाए तो निश्चित तौर पे सांसद खगड़िया के जो चौधरी महबूब अली कैसर हैं, ज़रूर इनके नाम लोग लेंगे और बहुत उम्मीद भरी निगाहों से लोग देखते हैं। अब इस सवाल पे तो कोई बात भी करना नहीं चाहता है कि ये लोग तय मान चुके हैं कि ये होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा है कि रंग लाएगी और मेहनत रंग लाएगी और जल्द से जल्द उसका रिजल्ट भी दिखेगा, तो एक बहुत अच्छी बात आपने कही। सिर्फ एक हम आश्वासन आपसे चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों की थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको लगना चाहिए, पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या बिहार सरकार के प्रशासन, जो जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं वो हिम्मत नहीं करेंगे कि दोबारा खड़ा हों। जिस तरह से उनकी चुन चुन के मौत हो रही है, इसकी सुरक्षा को लेकर आपको खड़ा होना ही होगा, ये आपको समझना होगा। ठीक है, एसपी साहब एक्शन लेते हैं, जिलाधिकारी एक्शन लेते हैं, सरकार एक्शन लेती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने सुबह में फ़ोन लगाया, एसपी साहब उठाए भी, बात भी किए, हर चीज़ सही है, लेकिन हर किसी को ये सोचना होगा कि आखिर उनका क्या, जो जनप्रतिनिधि बन चुके हैं और उनको धमकियां मिल रही हैं। नहीं, बिल्कुल इस मामले में जनप्रतिनिधि जिन लोग भी हैं जिनको खतरा है न भी है लेकिन अब महसूस कर रहे हैं, तो उनके बिल्कुल जो भावना है उनके साथ हैं। हम हैं, कुछ करा एक्शन लेंगे, कुछ बीटिंग करेंगे, कुछ ज़रूर करेंगे। पटना हम कल ही जा रहे हैं और कल जाएंगे तो डीजीपी साहब से भी हमारी बात होगी, उनसे मिल करके बात करेंगे। और हम क्या, हम तो अपने ज़िला, अपने सांसदीय क्षेत्र की बात ही कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही लगातार मीटिंग ले रहे हैं और सबको फिक्र है। अब ये है कि जिस तरह से स्वच्छता है, स्वच्छता एक प्रधानमंत्री के खाली भाषण देने से थोड़ी होगा। एक आदमी जब तक अपने इर्द गिर्द स्वच्छता नहीं करेगा तब तक इतने बड़े मुल्क में स्वच्छता पॉसिबल नहीं। लेकिन अब वो दिख रहा है, लगातार उस पर हैमर किया जा रहा है कि स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता, अब उसका चारों तरफ दिख रहा है। कूड़ा का किस तरह से हम लोग डिस्पोजल करें, अपने घर को कैसे साफ करें, इसके लिए सरकार बहुत खर्च कर रही है, सेंटर की सरकार, बिहार की सरकार। तो उसी तरह की चीज़ है, क्राइम भी है। अब लालच हम लोग के अंदर इतना बढ़ गया है कि राताराती सब लोग चाहते हैं कि करोड़पति बन जाए। तो ये जब तक नहीं होगा क्राइम कैसे रुकेगा। लाइसेंस के लिए भी डिमांड था कि लाइसेंस मिल जाए तो कुछ सुरक्षा हो जाए, वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि जिन लोग हैं जिनको खतरा महसूस हो रहा है और जिनको सारे लोग को तो गार्ड दिया भी नहीं जा सकता, तो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। लाइसेंस तो एक संविधान में सिटीजन्स को राइट है कि सांसद कोई ठोस पहल करेंगे, आप थोड़ा सा आश्वासन दे दीजिए। नहीं, सांसद क्या करेंगे, तो हमारे संविधान में है कि भाई लाइफ एंड प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस आपको देना है। पता नहीं आजकल क्यों सारे जितने भी डीएम है पूरे हिंदुस्तान के, खास करके बिहार के, इतना इसमें कोताही करते हैं, इतना कंजूसी करते हैं, जिसका थाना से रिपोर्ट आ गया कि सब कुछ ठीक है, सब जनप्रतिनिधि हैं, अपना भर करके जो फॉर्म इलेक्शन के टाइम में देते हैं, सारा कुछ ठीक है। ठीक है, जो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिसका कुछ और वजह से